दोस्तों, किशोरावस्था की उम्र ऐसी होती है, इंसान उस समय उसे सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है। जैसे बुढ़ापा होता है ना, बुढ़ापे में एक शारीरिक रूप से इंसान कमज़ोर हो जाता है, उसे सहारे की ज़रूरत होती है। वैसे ही किशोरावस्था एक ऐसी एज है, उसमें बच्चे को मोरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। उसमें बच्चे जीवन में अपना सही गलत का परख उतने अच्छे से नहीं कर पाता। उसे लगता है जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। वहाँ पे उसे प्यार और एक सम्मान की, एक भरोसे की ज़रूरत होती है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बेटे की, बेटा ही कहूँगी क्योंकि जो उसकी उम्र है वो कम है और 19-20 साल की उम्र कोई अधिक नहीं होती है। आज अपने परिवार के तानों से, दुनिया के तानों से, दोस्तों के तानों से, गर्लफ्रेंड के धोखे से वो इस तरीके से टूट चुका है कि कह नहीं सकती। और जीवन में ऐसे कुछ कदम उठाने जा रहा है जिसे मुझे ज़रूरी लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि एक उस बच्चे की परेशानी नहीं है। आज के समय में 90% बच्चों की प्रॉब्लम है, 90% पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, माँ बाप और बच्चे की, सबकी ये समस्या। इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि मैं इस विषय पे आप लोगों से बात करूं। एक बेटा है, 10वीं पास करने के बाद जैसे तैसे 11th करा, 12th में वो फेल हो गया। फेल होने के साथ साथ एक लड़की से उसका अफेयर था। अफेयर क्या, ये जो लड़कपन का प्यार होता कहीं ना कहीं तोड़ देता। वो लड़की ने भी ताने मारने शुरू कर दिए, वो भी अलग, कोई सपोर्ट नहीं। और उसके बावजूद शुरू से उसके घर वालों का एक प्रेशर रहा कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तमाम बातों, बच्चा बिस्तर से सुबह अगर रात को सोता है तो 12-12 बजे तक बिस्तर से नहीं उठता है, और गालियां दे के, लताड़ करके उसे उठाया जाता है। और बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से वो थक चुका है। अंत में हार कर एक उस बेटे का मुझे फ़ोन आया और उसका कहना था, दीदी मैं इस परेशानी से बहुत गुजर रहा हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को अब और जीना नहीं चाहता। जहाँ आप जानते हो ना, ज़िंदगी नहीं जीने की बात आती तो इंसान का क्या, वो लास्ट समय ऐसा होता है कि इंसान का जो सबसे खूबसूरत पल होता है वही को वो नहीं जीना चाहता है, तो क्या उसके जीवन में गुजर रहा होगा, ये बहुत कम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। और जब इंसान अपने जीवन का दुख कह रहा होता है, जो लोग उस पर सवाल उठाते हैं, जो लोग कहते हैं तुम नकारा हो, निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें ना उस इंसान को तोड़ कर रख देती है। आज का जो वीडियो है मैं खासकर उन पेरेंट्स के लिए भी बना रही हूँ जिनके बच्चे इस एज के हैं और इस स्थिति में हैं। कई बहनों को पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया तो कमेंट आया था, मेरा भी एक बेटा और इस तरीके से ऐसी परेशानी में फंस गया। नशे की उस बेटे को आदत लग चुकी है, क्योंकि आदत लगी नहीं, उस आदत में उसे डाला गया। क्योंकि जब उसे ताना दिया गया, एक तरफ से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया, दूसरी तरफ से डिप्रेशन में फेल हो गया, तीसरी तरफ से घर वालों के ताने, दोस्तों के ताने, कहीं ना कहीं चारों तरफ से हर चीज़ से वो घिर चुका था। उसे तब एक सहारा मिला, वो था नशा। कोई इंसान किसी भी गलत चीज को अपनी मर्जी से नहीं अपनाता है। तब उस बच्चे ने एक सहारा लिया, जो नशा था उसको जिंदगी की उस परेशानी से बाहर निकाला था। जब वो नशे में दिन रात सोया रहने लगा तो उसके बाद उसे टॉर्चर किया जाने लगा, वो बच्चा डिप्रेशन में चले गया। अचानक से मुझे पता चलता है और उस बच्चे से मेरी बात हुई तो कई बार समझाने की कोशिश करी, वो इस चीज़ से निकलने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो इतना टूट चुका है, इतना हार चुका है अपनी ज़िंदगी से और लोगों के तानों से, अपनों के परायापन वाला व्यवहार से, कि वो अब इन चीज़ों से निकलना नहीं चाहता, वो अपनी ज़िंदगी को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहता है। तो दोस्तों, मैं आज सबसे पहले उस बेटे से कहूँगी, बेटा जिंदगी से अनमोल कोई चीज़ नहीं है। अगर आप जिंदगी में हार गए हो ना, तो सबसे पहले आप खुद से हार गए हो। आप अपने आप को गलत साबित कर रहे हो कि आप गलत हो, गलत थे, और आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको गलत ही कहेगी। जो इंसान दुनिया में आता है वो भगवान का एक वरदान है। ऊपर वाला आपको भेजता है ताकि नीचे आके आप कुछ ऐसे कर्म करो जिसके द्वारा आप पहचाने जाओ, आपका परिवार पहचाना जाए, और परिवार के बाद आप और लोगों की पहचान बन पाओ। अगर आप अपनी ज़िंदगी को यहीं पे खो देना चाहते हो तो आपसे ज़्यादा कमज़ोर इंसान मैं दुनिया में किसी को नहीं मानती। सबसे पहले जब लोग ताने देते ना, दो चीज़ें होती है। कभी कभी क्या होता है, इंसान उन तानों से ना बहुत आगे बढ़ जाता है। अरे
अपनी कामयाबी को कई लोग दूसरों के ताने को अपनी कामयाबी बना लेते हैं कि अरे अगला इंसान ताने दे रहा, कोई बात नहीं, इस बात को महत्व मत रखो, मुझे प्रूव करके दिखाना है। लेकिन आपको मैं उन कमजोर लोगों से समझती हूँ, आप उनकी बातों को वैल्यू देते हो। और जो घर वाले आपको ताने मार रहे हैं, जो आपके दोस्त आपको ताने मार रहे हैं, जो गर्लफ्रेंड आपको छोड़ चुके, अरे मिट्टी में जाए सब लोग, क्यों आपकी जिंदगी से बढ़कर है, जिनकी वजह से आप खुद को सजा दे रहे हो अपने आप को नहीं, और जिंदगी आगे जीने की कोशिश करते हो, इसे यहीं पे समाप्त करने की बात कर रहे हो। क्या वो लोग आपके जाने के बाद आपकी तारीफें करेंगे? यही कहेंगे बुज़दिल था चला गया, अच्छा हुआ नकारा था चला गया, गलत था उसको गलती की सजा मिल गई। यही चीज आपको आपके जाने के बाद भी सुननी पड़ेगी। कई लोग जो बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़े बड़े ओहदों पर हैं, वो ताने देने के बाद ही कामयाब हुए। कई ऐसे एग्जाम्पल है हमारे इतिहास में जिन्हें इतना मतलब इतना कुछ ABCD भी किसी चीज का पता नहीं था, वो वैज्ञानिक बने हैं। जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो ऐसे इन्हीं तानों से आगे बढ़े हैं। और जो लोग कुछ नहीं करते वो जिंदगी में बहुत कुछ कर जाते हैं और ऐसा महान काम कर जाते हैं जो कोई सोचता भी नहीं। अपनी जिंदगी को अगर आप इस तक, यार बहुत शर्म आता है। सबसे पहले उस बेटे से मैं कहना चाहती हूँ, उस बेटे से ही नहीं, बाकी सब लड़के जो ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं, अपनी जिंदगी को इतना सस्ता मत बनाओ दूसरे लोग उस पर थूक के चले जाए, हाथ दुख के चले जाए। अपनी जिंदगी को इतना कमजोर मत बनाओ दूसरे लोग आपका मजाक बना दें। सबसे पहले आपके अंदर 2 पॉइंट होते हैं जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपके जब ग्रह कमजोर होते हैं ना, आप कमजोर पड़ने लग जाते हो, आपका जो नेगेटिव पॉइंट है वो एक्टिव हो जाता है, वो आप पे हावी हो जाता है। अगर किसी ने भी बुरा कह दिया तो आप उसे अपने दिल दिमाग पे बैठा लेते हो कि ये सही बोल रहा है। अगर वो कितना भी गलत है आप उसे सही मान लेते हो, इसलिए वो सही है। अगर आप उसे सही नहीं मानते, मिट्टी में गया, तो वो सही नहीं होता है। ये आपकी सोच होती है कि ये सही कह रहे हैं। जब घर वाले आपको ताना दे रहे हैं, आपको लगता है सही कह रहे हैं, दूसरे दोस्त आपको ताने दे रहे हैं, आप उनको सही मान लेते हो। अरे वो किस काम के रिश्ते जो दुख में आपका साथ न दे। इंसान दुख में होता है, क्या जिंदगी से बढ़कर है? मान लीजिए घर वालों से ही आज मैं कहना चाहूंगी, आप बच्चे को इतना प्रेशर देते हो, पढ़ाई के लिए देते हो, अगर उसको किसी ने धोखा दे दिया उसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराते हो, अगर वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा उसके लिए आप जिम्मेदार ठहराते हो, तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हो। आप दोबारा कोशिश नहीं करते कि वो उठ के चले, आप चाहते हो गिरा है तो और गिर जाए, इससे भी ज्यादा मिट्टी में मिल जाए, इसलिए आप ताने मारते हो। अरे कोई इंसान अगर कमजोर महसूस कर रहा है उससे सहारा दो ताकि वो उड़ सके, चल सके, लेकिन नहीं, आप उसे और गिराने की कोशिश करते हो। सबसे पहले ये कोशिश घर वाले ही करते हैं। बच्चा फेल हो गया ना, आजकल देखे होंगे बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं, बच्चे अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते फेल होने के बाद, इस डर से कि घर वालों के ताने ना सुनना पड़े। वो समय चला गया जब घर वाले ताने देते थे और बच्चों से सुन लेते थे। अब समय बदल चुका है, अब इंटरनेट का समय है, बच्चे किसी की सुनना नहीं चाहते, अब बच्चों के हिसाब से ही चलना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जरूरी जो कीमती जीवन है ना हमारा, उसको बचाना है। अरे पैसा क्या कमा तो वो लेगा जिंदगी भर, जब रहेगा ही नहीं तो वो पैसा किस काम का, किस कामयाबी की तरफ बढ़ेगा जब उसका जीवन ही नहीं है। उसे कम से कम उस जीवन को तो जीने का अधिकार दो। अपने जीवन को केवल अपनी तरक्की के लिए खत्म कर दे। जो कुछ नहीं करते जीवन में बहुत कुछ कर लेते हैं। अगर आपके तानों से वो हिम्मत हार के अपने आप को कुछ कर लेता है तो आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। जिंदगी भर आपके लिए अफसोस रह जाएगा कि शायद हमने उससे ऐसा नहीं किया होता, ऐसा नहीं होता। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, कई बच्चों ने अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तानों के डर से। तो इतना प्रेशर ना डालें बच्चों पे कि वो अपने आप में मजबूर हो जाएं। कहीं ना कहीं आप सहारा हैं, आप जन्मदायिनी हैं, आप जन्म देती हो, 9 महीने उसे कोख में रखती हो, पालती हो, पोसती हो, उसके लिए वो सारे सपने देखती हो। अगर वो सपना पूरा करने के लिए वो इंसान रहे ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा आपका उसके तानों का? फिर उसकी ज़िंदगी खत्म तो आपके सारे सपने खत्म। यहीं तक क्या इंसानियत है? उस बच्चे को जीने के लिए एक सीढ़ियाँ बनाओ। हार गया कोई बात नहीं बेटा, तुझे उठना है। नशे का सहारा लिया ना बच्चे ने, वो आपका सहारा नहीं मिला इसलिए नशे का सहारा लिया। उसका सहारा बनिए, उसका सहारा बनिए ज़िंदगी में कि ऐसा क्यों कर रहा है उसे जानने की कोशिश कीजिए। क्यों उसके आसपास कैसे लोग हैं उसे पहचानने की कोशिश कीजिए। जिंदगी का बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है, इतना बड़ा मैटर नहीं होता। अगर सोचो तो बहुत बड़ा पहाड़ है, नहीं सोचो कुछ भी नहीं है। ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट हमारे अंदर होते हैं, हम इनमें से किस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लें हमारे ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि हम अच्छाई को अपने ऊपर बैठा लें, हम केवल गलत चीज़ें। भविष्य इसका क्या होगा जब उसका वर्तमान अभी अंधेरे में है, वो नशे में डूबा हुआ है, उसकी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कहाँ वो निकल ले। वो कहता कभी मेरा मन करता है मैं घर से निकल जाऊँ, कहाँ जाऊँ कोई पता नहीं, और कभी कहता मैं अपने आप
आपको ख़त्म कर लूँ, तो क्या ये जीवन का अंत है? क्या ये जीवन का वो है? उसका जो भविष्य आप देख रहे हो कितना बड़ा अधिकारी बने, तो उसका कोई अंत है? जरूरी नहीं है कि कोई इतना बड़ा अधिकारी उसका बच्चा भी अधिकारी बने। सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबके अलग अलग सोच होती है। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सब में अलग अलग होती है, उनका लेंथ अलग होता है और हर इंसान की सोच अलग होती है। तो आप किसी चीज़ को इतने गहराई से कैसे आंक सकते हैं? कोई एग्जाम में बैठते हैं बच्चे, तो उसमें से 90 में से 10 बच्चे फेल हो जाते हैं, और कोई सरकारी परीक्षा की तैयारी करता है, 1000 बच्चे करते हैं, जरूरी नहीं है हज़ारों सरकारी अफसर बने, उसमें से 2-4 बनते हैं और बाकी सब बेकामयाब हो जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी को वहीं पे समाप्त कर ले। वो ज़िंदगी जीते हैं, वो ज़िंदगी बढ़ाते हैं। हर कोई बैठता है परीक्षा में, जरूरी नहीं उसमें से सब निकले, और जरूरी नहीं है सब कामयाब हो जाए। कुछ लोग जो टॉपर होते हैं, जो तैयारी करते हैं, निकल जाते हैं, कुछ जो नॉर्मल होते हैं वो रह जाते हैं, और उन्हें कोशिश किया जाए तो आगे निकल सकते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से तानों से बच्चों को बिल्कुल डाउन कर देते हो, तो बिल्कुल बच्चे को देख के नहीं लग रहा था कि वो समझदार नहीं है, क्योंकि अगर वो समझदार नहीं होता वो बात नहीं करता, उसे कोई सहारा चाहिए था कि कोई उसे समझाए। जब मैंने उससे बात करी, काफ़ी कुछ वो समझा और मेरी बात उससे समझा, तो मुझे ज़रूरी लगा मुझे ये बातें आपको समझानी चाहिए। जब मैंने उसे समझाया, बेटा जब बैठा ला और वो बातें करी, तो उनने कहा मैम मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातों से एक नया मुझे एक पॉजिटिविटी मिली, तो बहुत खुशी हुई अंदर से कि किसी की ज़िंदगी को अगर हम बचा सकते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छे शब्द बोल सकते हैं, तो बातों की जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके बराबर शक्ति किसी चीज़ में नहीं है। हम जो गलत शब्दों से किसी के दिल में वार करते हो, उसे गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देता है। वहीं पर उसे एक गाइडलाइन देकर उसे सही डिसीजन लेने के लिए भी तैयार कर सकते हैं। और ज़रूर करें, अगर आपके पास ऐसे लोग होते हैं तो उनके लिए बुराइयाँ छोड़ के कुछ अच्छे शब्द कह दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में वो सब कर सके वो जो नहीं करना चाहते, और वो सब नहीं करना चाहे उन्हें वो चीज़ें करने को तैयार रहे। तो थैंक यू दोस्तों, बेटे की कहानी मुझे ज़रूर लगा कि मैं आपको शेयर करूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं, कई लोगों की है जो इस समय जूझ रहे हैं ऐसी मुसीबतों से। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है थोड़ी भी सच्चाई मेरी बातों में है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो तक पहुंच सके। डेली सुबह 8 बजे मैं एक वीडियो डालती हूँ, उस पर अपना प्यार बनाएं। बहुत दुख होता है यार समाज की ऐसी दुर्दशा देख के ना, बहुत दुख होता है। समाज कहाँ से कहाँ बढ़ गया, इंटरनेट कहाँ से कहाँ बढ़ गया, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। अपने एक मानसिक डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे, परिवार टूट रहे हैं, कई घरों की ऐसी समस्याएं हैं। तो थैंक यू, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपने डिसीजन ठोस तरीके से लें, ताकि आप उनकी गाइडलाइन हैं। तो दिल से आप लोगों का धन्यवाद।